वो संसद में हिंदुओं के ऊपर दाग लगाते हैं। उनको कतई हिंदू नहीं माफ करेगा। आने वाला 2027 और 2029 में उनको वो जवाब देगा, उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। 4 लाख वोटों से जीते कह रहे सदस्य। यही दुर्भाग्य है इस देश का, इस जनता का दुर्भाग्य है। और जनता में जो भी हिंदू उनको वोट दिया होगा, जो भी हिंदू उनका नेता होगा, उनके इस शब्द को सुन के अगर उसके रग में हिंदुत्व का खून बहता होगा, तुरंत पार्टी से त्याग पत्र देगा, तुरंत उनका दामन छोड़ेगा। सीना बोल रहा राहुल गांधी को ना, राहुल गांधी से बोले कि 56 के हो गए अभी तक शादी। अरे राहुल गांधी बोल रहे 56 इंच का सीना, 56 के हो गए अभी तक शादी नहीं हुई। किस बात का युवा है बताइए। लेकिन अब लग रहा है हमको कि आगे आने वाले जो भी चुनाव होगा, हिंदू अब भूलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन को वो सबक जरूर सिखाएगा। हम सब हिंदू हैं। राहुल गांधी भी हिंदू जनेऊ पहनते। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता न मानता। एक बार टीका लगा लूं, कान पर जनेऊ चढ़ा लूं, मेढक की तरह, ये हिंदुत्व नहीं होता है, ये हिंदुत्व नहीं होता है। बताए तो हिंदू का मतलब होता है सत्य के साथ चलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। आज देश में फिर से एक बार घमासान मच चुका है। संसद में राहुल गांधी ने कुछ ऐसे बात बोले हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले यही राहुल गांधी जो चुनाव को लेकर कहते थे कि नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन आज संसद में उन्होंने बोला है हिंदू का मतलब अहिंसा, असत्य और ये हिंसा फैलाती है। कुछ इस तरह के वर्ड उन्होंने बोला है। इस पे जनता क्या सोचती है, कहना क्या चाहती है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कहती क्या असत्य होता है। इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम बाबू नंदन सिंह है। अच्छा, सबसे क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने इस बार फिर से कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब असत्य होता है, हिंसा होता है। सबसे पहले तो मैं यूपी हेडलाइंस के मीडिया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने देश की जनता की आवाज को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आज जो देश के संसद में राहुल गांधी कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है ही नहीं है जिसको विपक्ष का नेता दूसरे को बनने का अवसर मिले। एक ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बना दिया गया जो आज देश के संसद में हिंदू को, पूरे जनमानस को आतंकवाद जैसी उदाहरण दिया। हिंदू हिंसावादी है, हिंदू के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया राहुल गांधी ने। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन में जितने लोग यदि अगर हिंदू हो तो उस कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अपना निकल जाएं। यही हिंदू समाज चाहता है। आने वाले दिन में इस राहुल गांधी को, जिसके जात का न पता है, कभी हिंदू बारे में न उसको ज्ञान है, वो संसद में हिंदुओं के ऊपर दाग लगाते हैं। उनको कतई हिंदू नहीं माफ करेगा। आने वाला 2027 और 2029 में उनको वो जवाब देगा, उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। हिंदू को अभी जाना नहीं। और हिंदू एक ऐसी जाति है, ऐसा धर्म है जो इसमें विश्व के कल्याण के लिए कामना करती है। हिंदू समाज सबका पेट भरने का काम करती है, सबको बराबर देखने का काम करता है हिंदू समाज। लेकिन राहुल गांधी का जो दिखाई नहीं देख रहा है, वो मद में चूर हो गए हैं और बार बार हिंदुओं के ऊपर हमला बोलते हैं। हिंदू समाज, मैं हिंदू अपने समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐ हिंदू समाज के लोग, आप जाग जाइए। ऐसे नेता को इस देश से बाहर खदेड़ कर दम लीजिए। आने वाला चुनाव जब होगा तो उनको जवाब अपने एक मत से देना कि ताकि वो हिंदू का नाम उनका दादा परदादा भी भूल जाएं। जो दाग लगाते हैं, ऐसा कभी दाग लगाने का हिंदू पर चेष्टा न करें। अच्छा, एक बात बताइए, वहीं पर राहुल गांधी एक चीज़ और बोले हैं कि हिंदू का मतलब होता है कि मतलब सत्य के साथ चलना। आज के डेट में हिंदू सत्य के साथ नहीं चल रहे हैं क्या? हमारा इतिहास बताता है, इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है, हिंदू हमेशा सत्य पर चलता है। हिंदू हमेशा सबके लिए काम करता है और समाज में
शांति व्यवस्था चाहता है, हिंदू समाज को लेकर के चलता है और सबके बारे में सोचता है, वही हिंदू है और यह हिंदुस्तान उसी हिंदू का है। ये हमेशा हिंदुओं के ऊपर क्यों आता है? इसलिए आता है कि हमारा हिंदू समाज इकट्ठा न होने के नाते तमाम हमारे बीच में, हिंदू समाज के बीच में कुछ अच्छा एक बात बताइए, एक मेरी बात बताइए, आप कह रहे हैं हिंदू खड़ा नहीं है, एक तरफ कहते हैं हिंदू जाग चुका है, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, तो एक तरफ देखा जाए कि सैतवार समाज अलग है, ब्राह्मण समाज अलग है, वैश्य समाज अलग है, कसौधन समाज अलग है, सब समाज अपना अपना बना लिए हैं, पासवान समाज अलग है, कुर्मी समाज अलग है, ये नहीं समझ में। ये तो जात देखिए, जात तो कर्म के हिसाब से वर्ण की व्यवस्था की गई कि समाज में कोई भूखा न रहे, लेकिन हिंदू समाज ऐसा समाज है जो कि अगर एक आध बार हिंदू बहुत दयावान होता है, किसी के बहकावे में कभी आ जाता है, लेकिन जैसे अभी 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेता के बारे में जो अयोध्या का राजा, बताइए उनको इतना नहीं ज्ञान है कि अयोध्या के राजा के उपाधि वहाँ प्रभु श्री राम का वो राज था, वो सूर्यवंशी का राज था, लेकिन वहाँ पर जो वहाँ के सांसद निर्वाचित हुए हैं अवधेश प्रसाद जी को वहाँ का राजा बना दिए। यही तो है विडंबना, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि अयोध्या किसका था। इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है कि इतिहास ही नहीं बताता है कि हमारे बाबा ये थे, हमारे बाबा के बाबा कौन था, इतिहास बताता है। तो इतना अखिलेश जी को ज्ञान भी नहीं है, उनको भी हिंदू समाज को माफ नहीं करना चाहिए कि हमेशा हिंदुओं पर ये भी हमेशा हिंदुओं पर ये हमेशा एक कुठाराघात करते हैं और हिंदू तनिक क्षण में जब ये लोग मायावी अपना माया फैलाते हैं भूल जाता है। लेकिन अब लग रहा है हमको कि आगे आने वाले जो भी चुनाव होगा हिंदू अब भूलने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन को वो सबक जरूर सिखाएगा। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं भैया? हम आपके मीडिया के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा जी और हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो सपा और ये जो गठबंधन ये चक्कर में पड़े हैं लोग, ठीक है, कि दो जैसे ये इस बार जैसे क्या हुआ कि भाजपा जो वहाँ पर है क्या नाम है, जहाँ से अयोध्या से हारी है चुनाव, तो वहाँ पर बात यहाँ पर अयोध्या का नहीं, मुद्दा ये है राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो सत्य के रास्ते पे नहीं, जो सत्य के रास्ते पे जो मतलब होता है कि सत्य पे रास्ते, लेकिन आज के डेट में हिंदू चल नहीं रही है। यही तो भारत की सबसे बड़ी विडम्बना है। हमारे भारत की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि जो आता है थोड़ा सा लालच देता है, उस पर हिंदू अपने चले जाते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो चक्कर मत के सरकार से कहना चाहते हैं, ठीक है, ये कोई सपा फिर आने वाला नहीं है 27 में। 27 में विधायक के चुनाव होगा ना, फिर योगी जी वहाँ अयोध्या से बम्पर वोट से जीते। अरे आप युवा है, दोनों युवा गंडा गाड़ दिए। अरे युवा हम कोई दिक्कत नहीं है महाराज, फिर हमारे बाबा अकेले बुलडोजर लेके खड़े हैं, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कैसे देखते हैं, कहा जा रहा है एक बार फिर से हिंदू पे सवाल उठ गया, कैसे देखते हैं? अभी सुने ही होंगे। मैं सुना तो हूँ और देखा भी हूँ टीवी में, और ये चीज उनको विरासत में मिल गई है, नहीं तो ग्राम प्रधान नहीं होते। नहीं, प्रधान तो बड़ी बात है, प्रधान तो बड़ी बात है, सदस्य नहीं हो पाते। बताइए, एक देश का नेतृत्व करने वाला, ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनका अध्यक्ष या उनका नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्ति मिला जो ये कह रहा हो सदन में, दुनिया की सबसे बड़ी सदन होती है वो, सदन में खड़ा हो कि ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होता है, जबकि एकदम इतिहास जानता है कि आज तक वो भी देखे होंगे कि इस देश में अगर कोई आतंकवादी हुआ होगा तो किस कौम से हुआ है। कोई हिंदू आतंकवादी आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया और हिंदू को हिंसक बताते हैं। वो कह रहे हैं कि असत्य असत्य, और जबकि विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, ऐसे तमाम नारे अगर कोई लगाने वाला है तो वो हिंदू है, और उसको वो असत्य असत्य कह के, हिंसक हिंसक कह के सदन में, अब बताइए सदन जैसे पवित्र जगह पे वो ऐसी बात बोल रहे हैं जिनको अब क्या कहा जाए। वो ऐसे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, नहीं तो वो मैं कह रहा हूँ ना, सदस्य नहीं होते, और वो कहीं
वो जाते तो उनको जगह नहीं मिलती खड़ा होने के लिए। आज 4 लाख वोटों से जीते कह रहे हैं सदस्य। यही दुर्भाग्य है इस देश का, इस जनता का दुर्भाग्य है। और जनता में जो भी हिंदू उनको वोट दिया होगा, जो भी हिंदू उनका नेता होगा, उनके इस शब्द को सुन के अगर उसके रग में हिंदुत्व का खून बहता होगा, तुरंत पार्टी से त्याग पत्र देगा, तुरंत उनका दामन छोड़ेगा, उनके साथ खड़ा होने का काम नहीं करेगा अगर वो प्योर हिंदू होगा तो। जी हाँ, वही तो कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब होगा सत्य के साथ चलना, और उनके पार्टी में हिंदू है, आपके पार्टी बीजेपी में नहीं, हमारे में भी है, हमारे में भी मुस्लिम है, हमारे में भी हिंदू हैं, लेकिन हमारा हिंदू ऐसा नहीं कहता, हमारा अध्यक्ष ऐसा नहीं कहता, हमारा नेता ऐसा नहीं कहता, अपने कौम की बात नहीं, अदर कौम को भी इस तरह नहीं कहता जिस तरह वो कहे हैं, जिस तरह वो कहे हैं कि हिंदू ऐसा है, हिंदू ऐसा है। तुम कौन हो भाई? पहले तुम अपना परिचय दे दो, तुम अपना परिचय दे दो। यहाँ जो जातियां, पहले हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। राहुल गांधी भी हिंदू जनेऊ पहनते हैं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, न मानता। एक बार टीका लगा लो, कान पर जनेऊ चढ़ा लो, मेढक की तरह, ये हिंदुत्व नहीं होता है, ये हिंदुत्व नहीं होता है। बताए तो हिंदू का मतलब होता है सत्य के साथ चलना। तो हिंदू सत्य के साथ चल रहा है, उनके नजर में नहीं सत्य के साथ चल रहा है, उनके नजर में सत्य के साथ मियाँ चल रहा है, मुसलमान कौम चल रहा है, उनके साथ, उनके नजर में वो सत्य के साथ चल रहा है जो आज तक दुनिया देखी है। मैं नहीं, ये दुनिया की बात है। दुनिया देखिए कि आज तक अगर यहाँ आतताई कोई हुआ है तो किस समाज से हुआ है? कोई हिंदू आतताई हुआ है? कोई आतंकवादी हिंदू है? जरा एक का नाम बता दीजिए आप। कोई समाज का आदमी एक हिंदू का नाम बता दे जो आतंकवादी हुआ। लेकिन ये सीधे सदन में इनके साथ भी लोग होंगे, इनको बोलने के लिए बताते होंगे। इतना बाहर जाके लोग कहते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई है। विदेश में पढ़ने वाले के पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं सदन में क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या इफेक्ट होगा। आप नेता हो गए हो तो कुछ भी बोल दोगे, हम जनता हैं तो बोलेंगे तो ये है तो वो डंडा दिखाओगे हैं? हम जनता अगर अपनी आवाज कर रही है तो डंडा से दबा रहे हो, और तुम सदन जैसे जगह पे कुछ भी इस देश में तो यही है, जनता बोल सकती है, जनता सवाल कर सकती है, जनता बोल सकती है, ये अधिकार है। लेकिन उनके किसी नेता के पक्ष में अगर बात नहीं जाती है तो बड़ा कसक होता है नेताओं को, और नेता कुछ बोल देते हैं जनता को तो कसक नहीं होती है। वो जब चुनाव में जाते हैं, खदेड़े जाते हैं, तब उनको याद होता है, उनका कुर्ता जब फाड़ा जाता है तब वो जनता को जानते हैं कि जनता आक्रोशित है। लेकिन ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व करता है, ऐसा नेतृत्व करने वाला जो एक बड़ी पार्टी का, उसको विपक्ष का नेता मानना ही नहीं चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है, इस समय बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, उनको विपक्ष का नेता मानना ही नहीं चाहिए। कहाँ कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना 56 इंच का रह नहीं गया है। अरे 56 इंच का सीना तो 58 इंच का हो गया। तीसरी बार हैट्रिक मारने से, तीसरी बार हैट्रिक मारने से 56 का तो 58 हो गया। वो सोचे कि 32 का सीना 28 हुआ कि 22 हुआ, वो इस चक्कर में पड़े। और ये जो बात किसका है, ये जो बात बोल दिए, अगर 22 का सीना इसमें हो गया तो वो 16 पर चला आएगा। ये वाला सिस्टम हो जाएगा, एकदम दुबले पतले कंकाल की तरह हिलते डुलते रह जाएंगे। हाँ जी हाँ। आप 56 इंच की सीना बोल रहे हैं राहुल गांधी को ना, राहुल गांधी से बोले कि 56 के हो गए अभी तक शादी। अरे राहुल गांधी बोल रहे हैं 56 इंच का सीना, 56 के हो गए अभी तक शादी नहीं हुई। किस बात का युवा है बताइए? किस आप बोलते हैं युवा है, किस बात के युवा है? अच्छा ठीक है, एक मिनट एक लाइन सुनिए। ये बताइए, क्षमा चाहते हैं पांडे जी, ये बताइए कि उनको जितने मीडिया कर्मी आप लोग हैं, जब आते हैं तो युवा एकदम चापे रहते हैं। 60 साल का व्यक्ति जब युवा है, भारत की जनता कहती है, नहीं जनता कुछ नहीं कहती है, जनता जनबे नहीं करती है। वो ट्रेन से चल के गोरखपुर हमारे उतर जाएं, वो ट्रेन से चल के गोरखपुर उतर जाएं और प्लेटफॉर्म से बाहर हो, एक व्यक्ति उनके पास अगर चला जाए तो मैं नाम बदल दूंगा। हाँ, जनबे नहीं करती है, उसको आप जनाते हैं। हाँ अच्छा। और जब 60 साल का आदमी, 50 साल का आदमी जवान है तो ये बेचारे 25-30 वाले क्या करेंगे? बाटा बेचेंगे? जवान तो जवान को कहा जाता है ना। लेकिन बस शादी नहीं होना, अगर 80 साल तक शादी नहीं हुआ उनको जवान कहिए तो अटल जी तो हमारे और युवा नेता थे, और युवा नेता थे। मोदी जी हमारे और युवा नेता हैं। तब वहाँ कहाँ वो ईयर का वो सिस्टम में बात जाता है, तब तो उनको भी युवा नेता कहना चाहिए। हाँ, जब ये अच्छा, आप युवा है कि नहीं?
अरे हम तो बहुत दिन ले हुआ रहा। दिक्कत यही है कि मैं ऐसे परिवार से नहीं तो मैं नेतृत्व करता तो दुनिया को बताता, लेकिन हम लोग छोटे परिवार से हैं। हम लोग कितना भी हीरो रहेंगे यहीं रह जाएंगे, और वो लोग जीरो रहेंगे तो उनको हीरो बना के परोसा जाएगा। यही तो है।